है आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 18 का ए नंबर देखिए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा आधार को भी समद्विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा आधार पर लंब होती है। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इस त्रिभुज का नाम ABC देते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, मैं यहाँ पर यह एंगल है, इसका शीर्ष कोण होगा और इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। इसका नाम देते हैं AD। AD जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। और यह रेखा जो है AD आधार को भी समद्विभाजित करे, यह आधार को भी समद्विभाजित करे, यानी आधार को भी दो बराबर भागों में बांटे, तो वह रेखा आधार पर लंब होती है, यानी कि AD BC पर लंब होगा। यह हमें साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, एंगल A का समद्विभाजक है। और AD जो है AD आधार BC का भी समद्विभाजक है, BC का भी समद्विभाजक है। ठीक है, यह आधार BC का भी समद्विभाजक हो रहा है यह। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? कि यहाँ पर AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। चलिए इसका प्रमाण देखिए। देखो आप सोचोगे कि सर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिए, तीन चीज तो ऐसे ही दिख रहा है। एक यह कोण है, यह एक भुजा बराबर हो जा रही है BD और CD, और AD उभयनिष्ठ हो जा रहा है, काम हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये साइड साइड एंगल ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैंने ऐसा कोई नियम आपको नहीं बता रखा। तो इसीलिए मुझे इसमें दूसरा दिमाग लेना पड़ेगा। चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि AD एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, AD एंगल A का समद्विभाजक है, तथा आधार BC का भी समद्विभाजक है, BC का भी समद्विभाजक है, आधार BC का भी यह समद्विभाजक है, आधार BC का भी यह समद्विभाजक हो जा रहा है। अच्छा देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक उसके आधार का भी समद्विभाजक हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि एक ऐसा यह शीर्ष से आने वाली रेखा है जो शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित कर रही है और आधार को भी समद्विभाजित कर रही है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो मैं यहाँ AB बराबर में AC लिख सकता हूँ, AB बराबर में AC लिख सकता हूँ। अब लेंगे त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज जो है ACD, इन दोनों त्रिभुजों में पहला चीज यह है AB बराबर AC लिख सकते हैं, AB बराबर AC अभी हम लोग दिखा दिए। दूसरा लिख सकते हैं BD बराबर में CD। क्यों? क्योंकि AD जो है ना, AD BC का समद्विभाजक है, BC का समद्विभाजक है, इसलिए यह बराबर हो जा रहा है, समद्विभाजक है। अच्छा, और तीसरा AD उभयनिष्ठ लिख दो, AD बराबर में AD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम हो जाएगा कैसे? भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से यह सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ पे एंगल ADB बराबर में एंगल ADC लिख सकता हूँ। ADB यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर हो जाएगा और दोनों 90-90 होगा, क्योंकि ये एक रेखा पर दो कोण बने हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर है, तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। CP/CT से यह हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर और दोनों 90 ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा पर एक किरण आई है, एक रेखा आई है जिसके दोनों तरफ जो कोण बनेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180, और जब आपस में बराबर तो 90-90 ना होंगे। चलिए तो 90-90 होंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग लंब दिखा दिए, इसलिए
इसलिए AD लंब है BC पर, ये हमारा प्रमाणित हो गया। तो बहुत चीजों का ध्यान देना होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें ज्यामिति के अंदर बहुत चीज ध्यान देना होता है। आप ऐसे ही करते हैं कि सर 3 चीज दिख रहा है, एक कोण दिख रहा है, यह वाली भुजा दिख रही है और यह वाली भुजा AD उभयनिष्ठ ऐसे हो जाता है, वो तो कोई नियम ही नहीं है ना जी। यहाँ पे एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल कोई ऐसा नियम मैंने नहीं बता रखा था, इसलिए मुझे ये चीज करना पड़ा पहले। चलिए अगला